वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल को बीजेपी सांसद का समर्थन। भाजपा सांसद विजय बघेल ने प्रदर्शनकारियों की मांग को बताया जायज। सीएम को लिखा पत्र। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 16,000 से अधिक कर्मचारी पिछले पखवाड़े से अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत है। इनमें नियमितीकरण, संविलियन, ग्रेड पे और 27% लंबित वेतन वृद्धि जैसी प्रमुख मांगे शामिल है। आंदोलन के चलते प्रदेश भर में धरना, प्रदर्शन और रैलियों का दौर जारी है। इसी बीच भाजपा सांसद विजय बघेल ने कर्मचारियों की मांगों को जायज बताते हुए कहा कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा करेंगे। भाजपा सांसद के इस बयान के बाद राजनीतिक भी गरमाने लगी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा ने भाजपा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनावी घोषणा पत्र में इन मांगों को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन अब भूल गई है। त्योहार के समय हजारों कर्मचारी, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल है, अपने घरों से दूर धरनों पर बैठे हैं। यह स्थिति किसी अभिशाप से कम नहीं है। प्रदेश के निजी अस्पताल आयुष्मान योजना को 5 दिनों के लिए सांकेतिक बंद करने की तैयारी। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया ने आयुष्मान योजना में लगातार आ रही दिक्कतों को लेकर बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है। AHPI छत्तीसगढ़ चैप्टर की बैठक में यह तय किया गया कि अगर जल्द समाधान नहीं मिला तो प्रदेश के निजी अस्पताल आयुष्मान योजना के तहत इलाज को 5 दिनों के सांकेतिक रूप से बंद करेंगे। दिसंबर तक सुलझ सकता है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच 1983 से जारी विवाद। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच दशकों से चला आ रहा महानदी जल विवाद अब सुलझता दिख रहा है। दोनों राज्यों ने इन पुराने मामलों को बातचीत के जरिए हल करने की पहल की है। 30 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में दोनों राज्यों के मुख्य सचिव और जल संसाधन विभाग के सचिवों की एक अहम बैठक हुई, जिसमें दिसंबर 2025 तक समाधान निकालने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में यह सहमति बनी कि दोनों राज्यों की तकनीकी समितियां, जिनमें इंजीनियर और विशेषज्ञ शामिल होंगे, सितंबर से हर हफ्ते बैठक करेगी। इन बैठकों का उद्देश्य विवाद के मूल मुद्दों की पहचान करना और आपसी समन्वय के लिए एक नया ढांचा तैयार करना है। अक्टूबर में दोनों राज्यों के मुख्य सचिव और एक बैठक करेंगे, जिसके बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर तक दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी मुलाकात कर सकते हैं। मीनल बोली, तूने चौपाटी खोलने निगम से NOC लिया क्या? मेयर ने संचालक से कहा, तू कैसे झूठ बोल रहा, तुरंत दुकानों को कराया सील। रायपुर महापौर मीनल चौबे तब भड़क गई जब बूढ़ा तालाब चौपाटी पर बिना अनुमति दुकानें खुली मिली। मेयर ने चौपाटी संचालक को जमकर फटकार लगाई। मीनल चौबे ने कहा कि तू कैसे झूठ बोल रहा है, तुमने नगर निगम से कोई NOC नहीं ली, तमाशा बनाकर रखा है। इस दौरान संचालक ने कहा कि उसने निगम से अनुमति ले ली है। इस पर जोन 4 कमिश्नर अरुण ध्रुव ने नगर निगम की ओर से कोई NOC नहीं दी गई। इसके बाद मीनल चौबे संचालक पर भड़क गई। उन्होंने कहा कि इसके सामने ये सब नहीं चलेगा, दुकान तुरंत सील होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुनी मन की बात, कहा हर माह देती है नई प्रेरणा, विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में सभी करे योगदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 125वीं कड़ी का सीधा प्रसारण बीते दिन नवा रायपुर स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद उद्योग एवं व्यापार परिसर के कन्वेंशन सेंटर में हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, विधायक इंद्र कुमार साहू तथा छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदाओं की घड़ी में देशवासियों द्वारा एक दूसरे की सहायता करना भारत की असली ताकत है। उन्होंने कहा कि विपत्ति के समय जो सहयोग और एकजुटता दिखाई देता है, वही भारत की संस्कृति और सामूहिक चेतना को परिभाषित करती है। डिटर्जेंट की आड़ में गुटखा और तंबाकू की तस्करी। रायपुर से झारखंड लेकर जा रहे ट्रक पर लगाया 30 लाख का जुर्माना। जसपुर जिले में अवैध कारोबार पर नकेल कसते हुए जसपुर पुलिस और GST विभाग की संयुक्त कार्यवाही में बड़ा खुलासा हुआ है। ऑपरेशन आघात के तहत लोदाम पुलिस ने 4 अगस्त को नेशनल हाईवे पर वाहन चेकिंग के दौरान एक कंटेनर ट्रक को पकड़ा था, जिसमें डिटर्जेंट पाउडर की आड़ में बड़ी मात्रा में गुटखा और तंबाकू उत्पाद अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। इस मामले में GST विभाग ने जांच के उपरांत ट्रक मालिक को 29,96,480 रुपए का जुर्माना भरवाया है। TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ रायपुर में FIR, कहा था शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए। बीजेपी बोली ये आतंकवादी और नक्सलियों की जुबान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित बयान देने पर पश्चिम बंगाल की TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ रायपुर में FIR दर्ज हुई है। महुआ मोइत्रा ने कहा था कि अगर घुसपैठ हो रही है तो अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए। सांसद महुआ मोइत्रा के इस बयान के बाद रायपुर के निवासी गोपाल सामतो ने माना थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर TMC सांसद महुआ मोइत्रा के
खिलाफ FIR दर्ज की गई है। FIR भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और 197 के तहत हुई है। मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं महुआ मोइत्रा के बयान पर छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रवक्ता दीपक उज्ज्वल ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी दल उग्रवादी, वामपंथी विचारधारा, नक्सलवादी और आतंकवादियों की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। विपक्षी संगठन के लोग जानबूझकर लगातार ऐसा बयान दे रहे हैं। अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं का विरोध प्रदर्शन, बनाने और बेचने वालों पर कार्रवाई की मांग। छत्तीसगढ़ के कोतबा से अवैध शराब बनाने और बेचने वालों के खिलाफ गांव की महिलाओं का विरोध प्रदर्शन एक बार फिर से सामने आया है। महिलाओं ने गांव में रैली निकालकर इसका जमकर विरोध किया। उन्होंने गांव को नशामुक्त समाज बनाने की पहल करते हुए लोगों को जागरूक होने की अपील की है। महिलाओं ने इसके लिए बाकायदा कोतबा चौकी में आवेदन देकर अवैध महुआ शराब के दुष्परिणाम व उनके परिवारजनों में हो रही समस्या को बताया है। बंद हुआ महतारी बंधन के लिए आवेदन, अब होगी सभी फॉर्म की जांच। इनके लिए खोला गया था पोर्टल। छत्तीसगढ़ सरकार ने बताया था कि बस्तर संभाग के नियत नेल्लानार क्षेत्र में मार्च 2024 से संचालित इस योजना में कुछ पात्र महिला आवेदन से वंचित रह गई थी। ऐसे में इन हितग्राहियों के लिए पुनः आवेदन की सुविधा प्रदान की गई है ताकि वे भी इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ का लाभान्वित हो सके। हालांकि यहाँ पर आवेदन का आखिरी तारीख अब खत्म हो चुका है। पोर्टल को भी बंद कर दिया गया है और फॉर्म की यहाँ पर स्क्रूटनी के साथ वेरिफिकेशन होगा और फिर महिलाओं को इसका लाभ मिलना शुरू होगा। रिपोर्ट के मुताबिक 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी, जो कि यहां पर आखिरी हो गया है। फॉर्म जमा कराए जाने के बाद 1 सितंबर से 15 सितंबर तक सेक्टर से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आवेदनों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद 16 से 25 सितंबर तक आवेदन वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। ऐसे में संभावना जताई जा रही कि अक्टूबर महीने से नए पात्र आवेदकों के बैंक खाते में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। दुर्ग के बोरसी में धर्मांतरण विवाद, 2 पास्टर गिरफ्तार। उड़ीसा से आए मजदूरों को खाना और इलाज का लालच, प्रार्थना सभा में हिंदू देवी देवताओं पर की अभद्र टिप्पणी। दुर्ग जिले के बोरसी में बीते दिन धर्मांतरण को लेकर विवाद सामने आया है। न्यू मन्नम नगर में एक घर में चल रही प्रार्थना सभा पर हिंदू संगठनों ने विरोध जताया। सूचना मिलने पर तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता और SP सुखनंदन राठौर मौके पर पहुंचे। पुलिस ने जांच के बाद 2 पास्टर मनोहर तांडी और आकाश बसेरा को गिरफ्तार किया है। दोनों पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। खाद की किल्लत को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, कोंडागांव में निकाली बाइक रैली। 250 की जगह 1300 में बिक रही यूरिया। कोंडागांव जिले में किसान खाद की भारी किल्लत से परेशान हैं। बुआई के समय से अब तक खाद की आपूर्ति सामान्य नहीं हो पाई है। किसान निजी विक्रेताओं से महंगी कीमतों पर खाद खरीदने को मजबूर है। यूरिया जो 250 रुपए की है वह 1300 रुपए में बिक रही है। DAP की कीमत 1400 रुपए से बढ़कर 25 रुपए तक हो गई है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि सरकार किसानों की उपेक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि शराब की हर ब्रांड गांव-गांव तक पहुंच रही है, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल रही है। बस्तर में बाढ़ पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की घोषणा। बस्तर में बाढ़ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विदेश दौरे से स्थितियों की जानकारी ली थी। बस्तर में कई लोगों की जान गई और फसल बर्बाद हुआ। प्रभावितों को मुआवजा देने को कहा गया है। राहत कार्य में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। CM साय ने इससे पहले भी विदेश दौरे के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बस्तर में बाढ़ का जायजा लिया था। अधिकारियों को इस राहत कार्य एवं राहत राशि हेतु निर्देशित दिए। चक्रधर समारोह में गूंजी सितार की धुन, डॉक्टर लवली शर्मा ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति से बांधा शमा। रायगढ़ में आयोजित चक्रधर समारोह के 4थे दिन मंच पर सितार की जादुई ताने गूंजी। इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की कुलपति और देश के प्रख्यात सितार वादक प्रोफेसर डॉक्टर लवली शर्मा ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान श्रोताओं ने तालियों की गड़गड़ाहट से डॉक्टर शर्मा का उत्साहवर्धन किया। राहुल और तेजस्वी के पुतले पर चप्पल मारने का विवाद, मनेंद्रगढ़ में कांग्रेस बोली भाजपा ने बच्चे से करवाई शर्मनाक हरकत, SP से की शिकायत। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में भाजयुमो की ओर से आयोजित पुतला दहन कार्यक्रम में एक नया विवाद सामने आया है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा नेताओं ने एक छोटे बच्चे से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पुतलों पर चप्पल से प्रहार कराया। इस मामले में कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने अन्य कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायती ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं की ओर से करवाई गई यह कार्रवाई अत्यंत आपत्तिजनक है। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि बच्चों को इस तरह की गतिविधियों में शामिल करना गलत है। फिल्मी स्टाइल में तस्करी, ट्रक के नीचे छुपाकर रखा था 50 लाख रुपए का गांजा, 2 आरोपी गिरफ्तार। कवर्धा जिले में छिलपी पुलिस ने 50 लाख रुपए के गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों ने फिल्मी स्टाइल में ट्रक के नीचे में 2 क्विंटल गांजा छुपाकर रखा था। सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा है।
मरवाही वन मंडल में वृक्षारोपण में लापरवाही वन रक्षक निलंबित। मुख्य वन रक्षक प्रभात मिश्रा ने की कार्रवाई। गड्ढों में सही तरीके से नहीं लगाए गए थे पौधे। मरवाही वन मंडल पेंडा रोड में वृक्षारोपण कार्यों में लापरवाही के कारण वन विभाग ने कार्रवाई की है। मुख्य वन रक्षक बिलासपुर वित्त प्रभात मिश्रा ने पर्यवेक्षक खोड़गी के वन रक्षक राकेश कुमार राठौर को 28 अगस्त 2025 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। गौठान में मवेशियों की मौत के बाद मचुआ हड़कंप। कांग्रेस विधायक ने की जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग। जांजगीर चांपा जिले के जिला मुख्यालय से लगे गांव जरवेचा के गौठान में 3 मवेशी की मौत के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आनंद खान में पशु चिकित्सक मौके पर पहुंचकर मवेशियों का परीक्षण किया, जिसके बाद मवेशियों की मौत का कारण भूख के साथ अंदरूनी दबाव को कारण बताया गया। इस मामले में कांग्रेसी विधायक व्यास कश्यप ने शासन प्रशासन को आड़े हत्थे लेते हुए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किए गए गौठान को राजनीतिक द्वेष के कारण बंद करने का आरोप लगाया। इसके बाद फिर से गौठान शुरू करने की मांग करते हुए मवेशियों की मौत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। छत्तीसगढ़ में क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस। शिक्षा में गरियाबंद की स्थिति सुधरी। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के स्तर को सुधारने की कामयाबी तेज है। इस प्रयास में केंद्र की तरफ से भी मॉनिटरिंग और मदद मिल रही है। मोदी सरकार के 2 अफसरों ने शनिवार को छत्तीसगढ़ के आकांक्षी ब्लॉक गरियाबंद और मैनपुर का दौरा किया। केंद्र सरकार की तरफ से IAS अधिकारी सुश्री एस श्रीजा और राम सिंह गरियाबंद के मैनपुर का जायजा लिया। सुश्री एस श्रीजा मोदी सरकार में आर्थिक सलाहकार है, जबकि राम सिंह शिक्षा मंत्रालय में उप निदेशक हैं। रायपुर में युवती से बाइक सवार ने की छेड़छाड़। घर में घुसकर युवती ने बचाई इज्जत, काम से पैदल निकली थी। रायपुर में एक युवती से बाइक सवार ने छेड़छाड़ की है, जिसका CCTV वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि युवती अपने किसी काम से पैदल जा रही थी, तभी एक बाइक सवार उसके सामने गाड़ी रोककर छेड़छाड़ करने लगा, जिसके बाद युवती ने पास के ही घर में घुसकर अपनी इज्जत बचाई। यह मामला अमनाका थाना क्षेत्र का है। मशरूम बीनने गए युवक पर हाथी ने किया हमला। इधर हाथियों के झुंड ने घरों और फसलों को किया तहस नहस। छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों से हाथियों के उत्पात की खबर सामने आई है। मरवाही के कोटमी खुर्द जंगल में एक युवक पर हाथी ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं सरगुजा जिले के उदयपुर वन परिक्षेत्र में 12 हाथियों का झुंड पहुंच गया है, जिसने घरों और फसलों को नुकसान पहुंचाया है। इन घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मरवाही वन मंडल के कोटमी खुर्द जंगल में युवक मोहन सिंह पुट्टू और मशरूम बीनने गया था। इसी दौरान अचानक उसका सामना हाथी से हो गया। हाथी को देखकर वह जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन रास्ते में किसी पेड़ या अन्य चीज से टकराकर गिर पड़ा। तभी हाथी ने उस पर हमला कर दिया। शराबी चोरों का तांडव। ATM को बनाया निशाना, लेकिन कैश बॉक्स तक नहीं पहुंच सके चोर। धमतरी में अपराध का ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन अपराधी हत्या, चाकूबाजी और चोरी जैसी कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर से धमतरी में चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं कि अब वे सीधे ATM मशीनों को निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां देर रात 2 आरोपियों ने हिटाची ATM में घुसकर तोड़फोड़ की। हालांकि मशीन से कैश निकालने में असफल रहे, लेकिन लाखों का नुकसान जरूर कर गए। CMHO के आदेश के विरोध में NHM कर्मचारियों ने मुड़वाया सिर। दुर्ग में बोले चिकित्सा अधिकारी के सामने 850 कर्मचारी फाड़ेंगे आदेश की कॉपी। दुर्ग जिले में करीब 850 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। हड़ताल के 14वें दिन भी अब तक इसका समाधान नहीं निकल सका। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के एक आदेश से यह आंदोलन और तेज हो गया है। कर्मचारियों को हड़ताल खत्म न करने की स्थिति में सेवा समाप्ति की कार्यवाही की बात की गई है। CMHO के इस आदेश के विरोध में NHM पुरुष कर्मचारियों ने अपना सिर मुंडवाया। वहीं आज CMHO की ओर से जारी किए गए आदेश की कॉपी को फाड़ने की बात भी कही है। शिक्षकों ने सड़क सुधारने थामा फावड़ा। भूपेश बोले विष्णुदेव फेल। सूरजपुर बलरामपुर को जोड़ने वाली सड़क में 1 किलोमीटर वन मार्ग कच्चा, गड्ढों के कारण चलना तक मुश्किल। बलरामपुर और सूरजपुर जिलों को जोड़ने वाली सड़क में 1 किलोमीटर के वन मार्ग में गड्ढों को भरने शिक्षकों ने खुद फावड़ा थामा। उन्होंने श्रमदान करते हुए खुद सड़क सुधारी और चलने लायक बनाया। श्रमदान करते शिक्षकों का वीडियो इन दिनों यहाँ पर तेजी से सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो को फेसबुक पर पोस्ट करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा विष्णुदेव फेल। वहीं पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव ने सवाल उठाया, गुरुजन अब शिक्षा देंगे या सड़क बनाएंगे। दरअसल सूरजपुर जिले के खड़गवा कला से बलरामपुर जिले के खोखनिया तक बिलदार जंगल में लगभग 1 किलोमीटर सड़क अभी भी कच्ची है। दीदी के गोठ रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण। डिप्टी CM विजय शर्मा ने स्वयं सहायता समूह की दीदियों के साथ किया श्रवण। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने एक नई अभिनव पहल की है। दीदी के गोठ नामक विशेष रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण 31 अगस्त को दोपहर 12:15 पर आकाशवाणी रायपुर केंद्र सहित राज्य के सभी आकाशवाणी केंद्रों से एक साथ किया गया। इस कार्यक्रम को प्रदेश भर में उत्साह पूर्वक सुना गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री तथा
उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा की प्रेरणादायी शुभकामनाएं और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। स्कूलों में बच्चों से मारपीट पर छत्तीसगढ़ बाल आयोग सख्त, दोषी शिक्षक को सस्पेंड करने की अनुशंसा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक हॉस्टल में बच्चों से मारपीट की घटना पर राज्य बाल आयोग ने तुरंत संज्ञान लिया है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्मिका शर्मा ने तत्काल संज्ञान लिया और मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने पीड़ित बच्चों से मुलाकात कर पूरी जानकारी ली। प्रारंभिक जांच में यह पुष्टि हुई कि विद्यालय के जियोग्राफी शिक्षक ने बच्चों से मारपीट की, जिसके चलते एक छात्र के हाथ में फ्रैक्चर और पैर में चोटें आई है। आयोग ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए दोषी शिक्षक को सस्पेंड करने की सिफारिश कर दी है। बहुत से दुर्म के दोषी चाचा ससुर को 10 साल की सजा। अदालत ने रामचरितमानस का श्लोक पढ़कर सुनाया फैसला। छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले जसपुर में एक शख्स ने अपनी बहू के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस केस में जसपुर जिला अदालत ने 3 साल के अंदर फैसला सुनाया है। पूरी घटना 13 अगस्त 2022 की है। जसपुर जिला कोर्ट ने इस केस में फैसला सुनाते वक्त रामचरितमानस के श्लोक को पढ़कर सुनाया। न्यायाधीश जनार्दन खरे ने कहा कि महिला की अस्मिता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत ने दोषी चाचा ससुर को 10 साल श्रम कारावास और 2000 रुपये अर्थदंड की कठोर सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त 1 साल साधारण कारावास भुगतना होगा।